मात्र 3 महीने के छोटे समय काल में मंगल ग्रह पर भेजे गए परसेवरेंस रोवर ने करीब 70,000 तस्वीरें, बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग और 4 वीडियोस कैप्चर किए। यह वीडियो मंगल पर भेजे गए पहले हेलीकॉप्टर के थे, जिसे आप स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली वीडियो में उड़ता हुआ देख सकते हैं। इस वीडियो को परसेवरेंस रोवर ने ही कैप्चर किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी रोवर के द्वारा की गई विभिन्न रिसर्च के बारे में बताने वाले हैं। खास बात यह है कि इन रिसर्च को मात्र 3 महीने के समय काल में किया गया है, जो एक बहुत ही मुश्किल और आश्चर्यजनक बात है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 18 फरवरी 2021 को परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर बिल्कुल सही तरीके से लैंड होकर हिस्ट्री बना देता है। इस लैंडिंग की खास बात ये थी कि इसे क्लियरली रिकॉर्ड किया गया था, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस समय पर परसेवरेंस मंगल ग्रह के वायुमंडल में ही था और इसके पैराशूट ओपन हो चुके थे। इन पैराशूट के जरिए स्पेसक्राफ्ट की गति को कंट्रोल किया जाता है ताकि वह जमीन पर कम मोमेंटम के साथ लैंड हो। इसके बाद मंगल ग्रह की सतह के नजदीक पहुंचने के बाद परसेवरेंस की हीट शील्ड रिमूव हो जाती है, जिससे वैज्ञानिक पहली बार इसके जरिए मंगल ग्रह की सतह को देख पाते हैं। हीट शील्ड एक स्पेसक्राफ्ट को लैंडिंग के समय उत्पन्न होने वाले तेज तापमान से बचाती है, ताकि इसके अंदर मौजूद अलग-अलग इक्विपमेंट खराब ना हो। यहाँ पर परसेवरेंस रोवर लैंड होने के लिए सही जगह का चुनाव कर रहा है। फाइनली थोड़ी देर बाद यह जमीन पर लैंड हो जाता है और लैंड होते ही यह एक तस्वीर खींचता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह परसेवरेंस रोवर द्वारा खींची गई पहली तस्वीर है, जिसमें आप मंगल ग्रह के वातावरण को एक वाइड एंगल व्यू में भी देख सकते हैं। परसेवरेंस रोवर अकेले ही मंगल ग्रह पर नहीं गया था, बल्कि इसके साथ इसके छोटे भाई इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर को भी लैंड कराया गया था। आने वाले कुछ दिनों के लिए वैज्ञानिक धीरे धीरे इस स्पेसक्राफ्ट को फंक्शन कराना शुरू करते हैं। सबसे पहले आसपास के एरिया का मुआयना किया जाता है और रोवर को बाहर निकाला जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परसेवरेंस रोवर को जेज़ेरो क्रेटर नाम के एक एरिया में लैंड कराया गया था। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि एक समय पर यह रिवर डेल्टा हुआ करता था, जो मंगल ग्रह पर पानी के सूखने के बाद एक गड्ढा बनकर रह गया है। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराने के पीछे वैज्ञानिकों का एक स्पेशल मकसद है, और वो है मंगल ग्रह की वाटर हिस्ट्री के बारे में पता लगाना। मंगल ग्रह पर एक समय पर पानी मौजूद हुआ करता था। ये बात तो क्यूरियोसिटी रोवर ने पक्की कर दी थी, लेकिन उस पानी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए वैज्ञानिकों ने परसेवरेंस मिशन को अंजाम दिया। रोवर को पूरी तरीके से सेट करने के बाद वैज्ञानिक इसे फंक्शन कराने लगते हैं। 20 फरवरी 2021 को यह मंगल ग्रह की पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता है, जिसे आप अभी सुन सकते हैं। यह ऑडियो इतना ज्यादा क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए माइक्रोफोन को अभी भी पूरी तरीके से सेट नहीं किया गया था। यही कारण है कि आपको मंगल ग्रह के वातावरण से ज्यादा लैंडर और रोवर की ही आवाज सुनाई दे रही है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को एडिट करके रोवर एंड लैंडर की आवाज को मफल कर दिया, यानी उन्हें धीमा कर दिया। इसके बाद की रिकॉर्डिंग में आप मंगल ग्रह पर चलने वाली हवाओं को क्लियर रूप से सुन सकते हैं। मैं जानता हूँ यह आवाज इतनी ज्यादा तेज और साफ नहीं है, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर जाकर मात्र 2 दिनों के अंदर ऐसी किसी भी साउंड को रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों तक भेजना एक बड़ी बात है। आने वाले बहुत सारे दिनों तक परसेवरेंस अपनी और अपने वातावरण की तस्वीरें खींचता रहता है। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस तस्वीर है मंगल ग्रह पर भेजी गई इन स्पेसक्राफ्ट की फैमिली की। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल ग्रह इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर 50 से भी ज्यादा मिशंस किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं और उन्हें ही आप परसेवरेंस के ऊपर छपा हुआ देख सकते हैं। इनमें से सबसे पहला और छोटा स्पेसक्राफ्ट है सोजोनर, उसके बाद स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और अंत में परसेवरेंस रोवर को देखा जा सकता है। इन सभी रोवर ने मंगल ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने में वैज्ञानिकों की मदद की है। जैसे जैसे लैंडर्स की यह जनरेशन आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उसमें यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी और उनका आउटपुट भी बढ़ता गया। इनमें से अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी एंड परसेवरेंस को सबसे प्रमुख लैंडर्स माना जाता है।
क्यूरियोसिटी रोवर की वजह से ही 2012 में वैज्ञानिक यह 100% निश्चित होकर बता पाए थे कि एक समय पर मंगल ग्रह पर भी पानी भरा रहता था। इस तस्वीर में आप परसिवरेंस के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होंगे और वह कुछ और नहीं बल्कि इसका छोटा सा हेलीकॉप्टर है। 21 फरवरी को परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह की यह पैनोरामिक तस्वीर लेता है जिसमें जेज़ेरो क्रेटर के बहुत बड़े एरिया को देखा जा सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि उनका मुख्य मकसद सिर्फ पानी ढूंढना ही नहीं बल्कि जीवन ढूंढना भी है। पानी मौजूद होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में मंगल ग्रह पर लाइफ भी मौजूद रही हो जो पानी के जाने के साथ साथ विलुप्त हो गई। इसी चीज की खोज करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह के जेज़ेरो क्रेटर में लैंड कराया गया था। चौथे दिन पर परसिवरेंस इस तस्वीर को दिखाता है जिसमें आप जेज़ेरो के एक बहुत ही अलग तरह के एरिया को देख सकते हैं। यह तस्वीर भले ही आपको बहुत पास की लग रही हो लेकिन इस फोटो में दिखाई दे रही लोकेशन असल में लैंडर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसकी हाइट करीब 10 मीटर है और वैज्ञानिक इसे कोडियक नाम से बुलाते हैं। यह इसी क्रेटर का एक हिस्सा है जहां पर बहुत बड़े पत्थर मौजूद हैं। परसिवरेंस रोवर को वैज्ञानिकों ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसे वह सैंपल कलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यह मिशन अपने एंड स्टेज पर होगा और वैज्ञानिक अपनी रिसर्च को पूरी तरीके से खत्म कर चुके होंगे तब इसके द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल पृथ्वी पर मंगा लिए जाएंगे। इन सैंपल को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक मंगल ग्रह की सतह और वातावरण के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र पत्थरों की जांच करने से ही वैज्ञानिक ग्रह की पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। जब इस रिसर्च को दूसरी रिसर्चर्स से कंबाइन किया जाएगा तो हमें मंगल ग्रह के पास्ट को समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। सब कुछ सेटअप करने के बाद अब बारी आती है रोवर को चलाने की और उसे मंगल ग्रह के अलग अलग स्थानों पर ले जाने की। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली वीडियो में आप इस स्पेसक्राफ्ट को अपनी आर्म्स सेट करते हुए देख सकते हैं। सब कुछ सेटअप करने के बाद वैज्ञानिक मंगल ग्रह के किसी एक पत्थर को लेजर जैप करने का प्लान बनाते हैं। लेजर जैपिंग एक ऐसी तकनीकी होती है जिसके जरिए वैज्ञानिक एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए पत्थर पर लेजर बीम पॉइंट करते हैं और उससे पत्थर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह पत्थर किन कंपाउंड से बना हुआ है और वह कंपाउंड आखिर उस एरिया में आए कहां से होंगे। परसिवरेंस के जरिए वैज्ञानिक स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले पत्थर की लेजर जैपिंग करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पत्थर को इसलिए चूज किया क्योंकि यह परसिवरेंस के बहुत नजदीक था और साथ ही में इसका साइज भी नॉर्मल पत्थरों से काफी बड़ा था। इसके बाद परसिवरेंस में लगा हुआ कैमरा इस पत्थर की क्लोज तस्वीरें लेता है और इसमें लगा हुआ माइक्रोफोन लेजर जैपिंग की साउंड को रिकॉर्ड करता है। इसमें आपको 30 बार लेजर शूट होने की आवाज सुनाई देगी क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से अलग है, इसलिए शायद आपको इनमें से कुछ लेजर जैपिंग तेज सुनाई दे और कुछ धीमे। 3 मार्च 2021 को फाइनली परसिवरेंस रोवर अपने पहियों को सेट करने की एक वीडियो भेजता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी दिन वह पहली बार मंगल ग्रह पर कुछ डिस्टेंस को कवर करता है। 33 मिनट तक चलने के बाद यह रोवर एक जगह स्टॉप हो जाता है और अपने टायर्स के निशानों की तस्वीर खींचता है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रोवर के पहिए मेटल से बने हुए हैं और जब भी यह मंगल ग्रह की सतह पर चलता है तो बहुत तीखी आवाज क्रिएट होती है जिसे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड भी किया है। रोवर को सही तरीके से सेटअप एंड टेस्ट करने के बाद बारी आती है इस मिशन के सबसे मुख्य पार्ट को अंजाम देने की। अब वैज्ञानिक परसिवरेंस के हेलीकॉप्टर यानी इंजीनियरिटी को लॉन्च करने का प्लान बनाते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस था जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता था। हेलीकॉप्टर के लॉन्च में एक बार भी गलती होने पर यह पूरा हेलीकॉप्टर बर्बाद हो जाता और वैज्ञानिकों का मंगल ग्रह पर उड़कर रिसर्च करने का सपना बस सपना ही रह जाता। इस हेलीकॉप्टर को लॉन्च करने के लिए वैज्ञानिक वैन जाइल ओवरलुक नाम के एक एरिया से कुछ मीटर दूर के एरिया को सिलेक्ट करते हैं। वैन जाइल में परसिवरेंस रोवर इस हेलीकॉप्टर की लॉन्च को रिकॉर्ड करने के लिए पार्क था। फाइनली हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया जाता है और वह जमीन पर आते ही सबसे पहले इस तस्वीर को खींचता है जिसमें हम फिर से मंगल ग्रह की पथरीली सतह को देख सकते हैं। सोलर पैनल्स को चार्ज करने के बाद इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश की जाती है लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से पहली फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। वैज्ञानिक कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते थे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक गलती पूरे मिशन को अनसक्सेसफुल बना सकती थी।
नासा के वैज्ञानिक इस हेलीकॉप्टर के इंस्ट्रूमेंट को रीचेक करके इसे उड़ान भरने के काबिल बनाते हैं। जब तक वैज्ञानिक इस हेलीकॉप्टर को सही कर रहे थे, उस समय में परसिवियरेंस टाइम पास के लिए अपने आसपास के एरिया की तस्वीरें खींचने लगता है। इन तस्वीरों के जरिए वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि आसपास मौजूद पत्थर पानी के बहाव की वजह से बने हैं या फिर किसी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। इन सब चीजों की तस्वीरें खींचने के बाद वह हेलीकॉप्टर की एक क्लोज तस्वीर खींचता है, जिसमें हम इसके सोलर पैनल्स को भी देख सकते हैं। सोलर पैनल्स के साथ साथ हमें इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर के ऊपर जमी हुई धूल भी दिखाई दे रही है, जो कई बार इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर देती है। हालांकि इंजीनियरिटी को ऐसी मामूली चीजों से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। इंजीनियरिटी पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि इसके सॉफ्टवेयर में ही कोई दिक्कत थी। इस दिक्कत को सुलझाने के बाद वैज्ञानिक फिर से एक विंग स्पिन टेस्ट लेते हैं, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि हेलीकॉप्टर के पंख सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। 19 अप्रैल 2021 को इंजीनियरिटी एक हिस्ट्री बना देता है। यह एक दूसरी दुनिया में कंट्रोल्ड फ्लाइट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाता है। परसिवियरेंस द्वारा लिए गए इस वीडियो में आप यह देख सकते हैं कि किस तरीके से इंजीनियरिटी करीब 40 सेकंड तक मंगल ग्रह की सतह के ऊपर उड़ता रहता है। इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वैज्ञानिकों ने इंजीनियरिटी के साथ एक छोटे से कपड़े के टुकड़े को रखने की रिक्वेस्ट की थी। यह कोई मामूली कपड़ा नहीं था। राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली उड़ान भरने वाले प्लेन में इसी कपड़े का इस्तेमाल किया था, जो अब मंगल ग्रह पर भी पहुंच चुका था। जिस जगह इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया था, उस जगह का नाम अब राइट ब्रदर्स फील्ड रख दिया गया था। अगले दिन यानी 20 अप्रैल को वैज्ञानिक एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम को मंगल ग्रह पर अंजाम देते हैं। परसिवियरेंस में मॉक्सी नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को फिट किया गया था, जिसका मुख्य काम था मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद गैस को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना। 20 अप्रैल को पहली बार वैज्ञानिक इस चीज को सफलतापूर्वक तरीके से अचीव कर लेते हैं। मात्र 1 घंटे तक इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने के बाद वैज्ञानिक इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर चुके थे, जिससे एक एस्ट्रोनॉट 10 मिनट तक आसानी से सांस ले पाए। ये भले ही बहुत कम मात्रा की ऑक्सीजन हो, लेकिन शुरुआत करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार आएगा, वैसे वैसे हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को मंगल ग्रह के वातावरण से खींच पाएंगे। 22 अप्रैल को दोबारा से उस हेलीकॉप्टर को बुलाया जाता है और अब वह 5 मीटर तक की ऊंचाई तक आसानी से पहुंच जाता है। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद वैज्ञानिक मंगल ग्रह की सतह की एक तस्वीर खींचते हैं, जिसमें आप परसिवियरेंस के पहियों के निशान भी देख सकते हैं। इसके बाद तीसरी टेस्ट फ्लाइट में वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर को सिर्फ ऊपर ही नहीं ले जाते हैं, बल्कि उसे दाएं बाएं भी मूव करके देखते हैं। परसिवियरेंस द्वारा कैप्चर किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह हेलीकॉप्टर कैसे एक जगह से दूसरी जगह घूम फिर रहा है। वैज्ञानिक ऐसी चीज को बहुत कंट्रोल्ड तरीके से करते हैं, क्योंकि किसी दूसरे ग्रह के वातावरण में किसी चीज को उड़ाना बहुत ही कठिन बात होती है। तीसरी फ्लाइट के दौरान भी यह हेलीकॉप्टर एक तस्वीर खींचता है, जिसमें आप परसिवियरेंस रोवर को भी देख सकते हैं। यह टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखाई देगा। जब हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान भर रहा था, तब परसिवियरेंस एक जगह खड़े होकर सेंटा क्रूज नाम के इस पहाड़ को एनालाइज कर रहा था। तस्वीर में भले ही यह पहाड़ बहुत नजदीक दिखाई दे, लेकिन यह असल में रोवर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह पहाड़ असल में जेज़ेरो क्रेटर के अंदर ही आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहाड़ के पीछे आपको क्षितिज पर इस क्रेटर की बाउंड्री भी साफ रूप से दिखाई देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रेटर एक ऐसे गड्ढे को कहते हैं जो किसी चीज के टकराने की वजह से बना हो। सौरमंडल के शुरुआती समय में बहुत सारे पत्थर अलग अलग ग्रहों से आकर टकराते थे, जिससे बहुत विशाल गड्ढे बनते थे। यह गड्ढे आज भी हमें ग्रहों की सतह पर देखने को मिलते हैं और इन्हें ही क्रेटर्स कहकर बुलाया जाता है। 30 अप्रैल 2021 को यह हेलीकॉप्टर अपनी चौथी फ्लाइट लेता है। इसे परसिवियरेंस द्वारा रिकॉर्ड भी किया जाता है और खास बात यह है कि इसमें आप हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज को भी साफ रूप से सुन सकते हैं। इस दिन यह हेलीकॉप्टर 266 मीटर की एक राउंड ट्रिप लेता है, जिससे इसके डायरेक्शन कंट्रोल टेस्ट हो जाते हैं। इस साउंड को परसिवियरेंस में लगे हुए एक माइक्रोफोन द्वारा कैप्चर किया गया था। यह माइक्रोफोन भी सुपर कैम नाम के एक इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ था। इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए वैज्ञानिक लेजर जैपिंग को करने में सक्षम हो पाए थे। अभी तक इस हेलीकॉप्टर को उसी जगह लैंड कराया जा रहा था जहां से यह उड़ान भर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वैज्ञानिक किसी भी रैंडम लोकेशन को सिलेक्ट करके उस पर लैंडिंग नहीं कर सकते थे। उस लैंडिंग साइट पर ज्यादा पत्थर होने की वजह से
इंजीन्यूटी क्रैश भी हो सकता था। लेकिन चौथी फ्लाइट के दौरान वैज्ञानिक एक और लैंडिंग लोकेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और यह प्लान करते हैं कि अगली फ्लाइट के दौरान हेलीकॉप्टर को वहीं पर लैंड कराया जाएगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही जाता है और 5वीं फ्लाइट में इंजीन्यूटी की लैंडिंग साइट को टेक ऑफ साइट से अलग कर दिया जाता है। इस वीडियो में आप हेलीकॉप्टर की उड़ान के साथ साथ एक डस्ट डेविल को भी फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि इसकी फॉर्मेशन हेलीकॉप्टर ने की थी या फिर यह मंगल ग्रह पर अपने आप ही बन गया था। हालांकि वैज्ञानिक इन डस्ट डेविल से हेलीकॉप्टर को काफी बचा कर रखते हैं, क्योंकि इससे हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार यह छोटे तूफान इतनी ज्यादा ताकतवर होते हैं कि यह हेलीकॉप्टर को अपने साथ फंसाकर कहीं दूर की लोकेशन पर भी क्रैश करा सकते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर को रिकवर करना और उस पर कंट्रोल जमाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत कठिन हो सकता है। इंजीन्यूटी ने अपनी नई लैंडिंग साइट की भी तस्वीर को कैमरे में कैप्चर किया था, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 मई को परसिवियरेंस वॉटसन नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस पत्थर की एक क्लोजअप तस्वीर को खींचता है। वैज्ञानिकों की टीम अभी भी यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस पत्थर को पानी द्वारा फॉर्म किया गया है या नहीं। ये थे परसिवियरेंस रोवर के पहले 3 महीने। इसमें वह काफी अहम कदम लेता है और कुछ इम्पोर्टेंट तस्वीरें भी खींचता है। इसके बाद भी इस मशीन के जरिए वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल हुई है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।